ये एक ऐसे जीवन का जश्न भी आप समझ लीजिए जो जल्दी चला गया, लेकिन जिसका एक एक पल देश की सेवा के लिए समर्पित था। इसीलिए अगर आज आप अपने समारोह के पोशाक में सेना के इन तमाम सैनिकों को देख रहे हैं कुछ धुन बजाते हुए, तो समझिए कि शोक के साथ वो जश्न भी होना है जो इस सैनिक ने अपने पीछे छोड़ा है, जो इसके कार्यकाल के हर एक लम्हे से निकल कर आया है। आज जैसे उनकी अंतिम यात्रा आगे बढ़ रही है और वहां पर मौजूद कोई भी व्यक्ति खुद को रोक नहीं पा रहा है उन जयकारों को लगाने से, तो ये हर एक योद्धा की उपलब्धि, ये एक हिंदुस्तानी की उपलब्धि है। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा आगे बढ़ते हुए अनुशासित पदचाप के साथ, अनुशासित कदम ताल के साथ वो सैनिक अपने सेनापति को अंतिम विदाई देते हुए, और समूचा देश उस एक एक पल में अपने लिए गर्व के पलों को बटोरता हुआ, तलाशता हुआ। और आप देखें ना, ये जो जयकारा लग रहा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम का जयकारा, ये जो सिपाही है, ये जनरल बिपिन रावत की अपनी पलटन 5th बटालियन 11 गोरखा राइफल्स के 511 GR के ये सिपाही हैं। और ये उनका पार्थिव शरीर एक गन कैरेज पर, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ये अफसर, ये JCO, ये जवान, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के जवान गन कैरेज के साथ चलते चलते आगे अब निकल रहे हैं ब्रार स्क्वायर मिलिट्री क्रेमेटोरियम की तरफ। सर्वोच्च सम्मान एक वीर सेनापति के लिए जिसने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए जो यज्ञ हो रहा है, उसने अपनी आहुति दी। मुझे लगता है गौरव, इस समय जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए भी एक ये अजीब सा पल है। उन्हें गर्व भी महसूस हो रहा होगा इस बात का कि देश उमड़ आया है सड़कों पर। देखिए दोनों तरफ किस तरह से पंक्तिबद्ध लोग मौजूद हैं, लेकिन सेना का जो अनुशासन कहता है कि आप समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, आगे ले जाएंगे, लेकिन इस समय गर्व से सीना चौड़ा हो रहा होगा हर एक वर्दीधारी का, जो ये तो सोच रहा है कि वो देश के लिए स्वयं को समर्पित कर रहा है, लेकिन जो साथ में ये भी देख रहा है कि हाँ, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है। कैमरों की मौजूदगी है वहां पर, लेकिन आम लोगों की मौजूदगी देखिए, वो कहीं ज्यादा संख्या में इस समय मौजूद हैं। लोगों ने संयम के साथ बाहर प्रतीक्षा की थी कि अपने सेनापति को एक नजर देख पाएंगे, अंतिम सम्मान दे पाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी दे पाए तो कोई बात नहीं है, हम रास्ते में खड़े रहेंगे, पलक पावड़े अपने बिछाएंगे, और जब सेनापति की अंतिम यात्रा आगे बढ़ेगी तो हम उन्हें सूचित करेंगे कि हाँ, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, तुम्हारी दी हुई उस विरासत को हम ही आगे बढ़ाएंगे। हम जो भी कर सके हम अपने देश के लिए कर जाएंगे, चाहे वर्दी पहनी हो, चाहे न पहन पाए हो, चाहे वो मौका मिला हो या न मिल पाया हो, लेकिन तिरंगे हम भी लहराएंगे। ये कृतज्ञ राष्ट्र है, एक कृतज्ञ राष्ट्र जो अपने सेनापति को विदाई दे रहा है। आपने 43 वर्ष के अपने सैन्य करियर में जो देश के लिए किया, वो देश आज कृतज्ञ है। चाहे 1987 में अरुणाचल प्रदेश के ऑपरेशंस रहे हो, आप ही की पलटन वहां चीन से लोहा लेने के लिए खड़ी थी, या फिर भारत म्यांमार सीमा के आसपास जो मिलिट्री ऑपरेशंस और बहुत ही बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस थे, उसमें आपकी अहम भूमिका रही हो, चाहे वो जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक कड़ा संदेश देना हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, देश को किस तरह सुरक्षित सुदृढ़ रखना है और किस तरह से यह संदेश आगे जाना है भावी पीढ़ियों के लिए, एकीकरण जो होना है, यह सर्वोच्च सैन्य सम्मान है श्वेता। और मुझे लगता है गौरव, आंखें खोलकर देख लेना चाहिए उन सभी देशों को जो अपने मुखपत्र के जरिए कुछ ऐसी चीजों को छापने का प्रयास कर रहे थे जो अंडरमाइन कर रही थी इस व्यवस्था को, जो मजाक माखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। देख लीजिए, आपके देश में आते होंगे सैनिक जबरदस्ती सेना में, लेकिन हमारे देश में एक एक योद्धा आता है ये चुनकर कि वो देश की सेवा करना चाहता है। अगर देश के सेनापति को देखने के लिए अंतिम अपना सम्मान पेश करने के लिए देश इस तरीके से उमड़ आता है सड़कों पर, आगे बढ़ने में जहां पर दिक्कत हो जाती है उस सैन्य काफिले को,
तो उस देश की शक्ति को समझिए। ये कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी, उसके पीछे देखिए श्वेता, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के एस्कॉर्ट्स। यही जॉइंटमैनशिप, और केवल सेरेमोनियल या सिंबॉलिक नहीं, असल तरह से वो इंटीग्रेशन चाहते थे। एक उदाहरण जो खुद वो हमें दिया करते थे श्वेता, आर्मी की जो वेस्टर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड, वो जयपुर में है। वायुसेना की जो वेस्टर्न कमांड है वो दिल्ली में है। नौसेना की जो पश्चिमी कमांड है वो मुंबई में है। जॉइंटमैनशिप कैसे होगी? जब तीनों एक साथ एक छत के नीचे काम करेंगे, और देश भर में इस तरह से वो जॉइंटमैनशिप का प्रयास कर रहे थे। लक्ष्य बड़ा था, लक्ष्य कठिन था, लेकिन वो इस लक्ष्य से न डर रहे थे, न पीछे हट रहे थे। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, उनका प्रयास, ये देखिए ना कैसे भीड़ उमड़ कर आ रही है, लोग तिरंगा लेकर। गौरव, भागते हुए लोग साथ में आ रहे हैं कि उन्हें अंतिम क्या सम्मान दे, क्या कहे, कैसे करे, क्या न्यौछावर कर दे, समझ नहीं आ रहा किसी को। और इसीलिए एक सैनिक के तौर पर ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, आपके दिल में क्या गुजर रहा है इन तस्वीरों को देखकर? क्या समझ पा रहे हैं किस तरह से देश खड़ा है अपने सेनापति के साथ? देखिए, एक कहावत है, गॉड एंड सोल्जर आर रिमेम्बर्ड ओनली इन देयर टाइम ऑफ नीड, बट द पीपल हु रिमेम्बर, हु वर्शिप गॉड एंड सोल्जर्स अदरवाइज विल नेवर गेट नेसेसरी टू यूज देम इन देयर डेली लाइफ्स। अब उसको मैं विस्तार से ऐसे समझाऊंगा कि भगवान को और सिपाही को हम अपने सिर्फ तकलीफ की घड़ी में याद करते हैं, लेकिन जो लोग भगवान को और सिपाही को अपने हर रोजमर्रा की जिंदगी में सर्वोपरि रखते हैं, उस देश पर, उन लोगों पर कभी खतरा नहीं आ सकता है। ये जो सैलाब है, ये इसी को इंगित करता है कि हमारे देश में भगवान की और सिपाही की निरंतर पूजा की जाती है, जिसके कारण इस देश पर हमने खतरा कभी आने ही नहीं दिया। जो सिपाही खड़ा रहा सामने, उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। देश के अंदर कहीं से कोई भी बुरी चीजों को आने ही नहीं दिया।